सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम सभी रोज कभी एक बार, कभी दो बार, कभी तीन बार भी आना हो जाता है संत के दरबार में। लेकिन संत की महिमा, सत्संग की महिमा जब प्राणी जान लेगा तो अपनी चाहत को परिवर्तन करेगा। मनुष्य जो भी चाहत लेकर आता है और उसकी चाहत सात्विक है, शुभ है, भविष्य के लिए है, तो संत उसे वैसा बना देते हैं। संत का काम है सबसे पहले सत्य से मिलाना। जो सत्य स्वरूप हमारा अपना खुद का है उससे मिलाते हैं। लेकिन कब मिलाते हैं? जब हम संत के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और हमारी चाहत होती है कि मुझे सत्य को पाना है। संत के भावों को हमें इतना प्यार हो जाए जितना हमें हमारे स्वयं से है, हमारे शरीर से है। फिर संत क्या करते हैं? संत देखते हैं कि इसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। वैसा ही संत मनुष्य के जीवन को बना देते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम मुझे याद करते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम मुझे याद करो क्या, तुम मेरे भावों को व्यक्त करो क्या। तुम्हारी चाहत के अनुसार जब मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ तो तुम मुझे याद कर पाते हो, भाव से याद कर पाते हो, प्यार से याद कर पाते हो। वो याद कर पाते हो कि मेरे जीवन में आज जो भी समय है, घटना घटित हो रही है, जो भी स्थितियां है, वो हे संत, हे इष्ट, तेरी कृपा से है, तेरी दया से है। मैं तुझे याद कर पा रहा हूँ समय समय पर। मेरे जीवन में जो भी अच्छा होता है, मेरे मन के अनुकूल होता है, मेरे मन के प्रतिकूल होता है, उस समय मैं तुझे याद कर पा रहा हूँ कि मेरे इष्ट, मेरा इष्ट जो चाह रहा है वही मेरे लाइफ में हो रहा है। वो ही संत की कृपा है। और नहीं, हम प्राणी क्या करते हैं, अच्छा होता है तो हमने किया, और जरा सा भी कुछ मन के प्रतिकूल होता हो जाता है तो हम ये कह देते हैं कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। लेकिन हमने ना अच्छा किया ना बुरा किया, हमारे से हमारा इष्ट कराता है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, भक्त ये कहता है कि हे संत, तेरी कृपा से हो रहा है। जैसे हम चाहते हैं कि हमें सत्संग मिले, हमें संत का प्रवचन मिले, हमें ऐसा संग मिले। जो गुरुदेव के बाहों को व्यक्त कर सके, भावना सद्भावना हो। गुरुदेव ऐसे ही संग दे देते हैं, ऐसी आत्माओं का संग दे देते हैं। ऐसा नहीं है एक ही देते हैं क्या, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह। भक्त चाहता है कि मेरे अंदर माधुर्य का भाव हो, तो संत माधुर्य का भाव दे देते हैं। लेकिन संत ये कहते हैं कि तुम जो व्यक्त करते हो वो मेरी कृपा से ही व्यक्त कर पाते हो। तुम जो सुनते हो वो मेरी कृपा से ही सुन पाते हो। हम कभी ये मान ले कि मेरे मैं करता हूँ, हमारी कोई भी हेल्प करता है वो भी संत की कृपा से ही कर पाते हैं। नहीं तो हमारी क्या ताकत कि इतनी दूर से भी हम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भाव ले लें क्या। शुद्ध आत्माओं को, शुभ आत्माओं को संत ही हमारे साथ में करते हैं। लेकिन हमारी चाहत हो तब तो संत क्या करते हैं? सबसे पहले तो काया का भाव दूर करते हैं। हमारे अंदर में क्या होता है कि हम काया के भाव में ही पड़े रहते हैं, आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में, खाने में, पीने में। स्फूर्ति हमारी लाइफ में रहती नहीं है। दुनिया को देखते रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, शर्म, मान, लज्जा, डर, ये सब काया का भाव है, ये संसार का भाव है। संत क्या करते हैं? सबसे पहले इनको
परिवर्तन कर देते हैं। फिर हम मोह में, माया में, अपनों में, सपनों में, इन चीजों में लगे रहते हैं कि अभी तुम्हारा ये समय है, अभी तुम्हारा ये समय, अभी तुम्हारा ये समय है। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम हम संसार के काम को देखते रहते हैं। लेकिन संत क्या करते हैं? संत देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा बच्चा है, ये सत्संग को प्रधानता दे रहे हैं, ये संत को प्रधानता दे रहे हैं, तो संत काया के भाव से ऊपर उठा देते हैं, आत्मा के भाव में रहना सिखा देते हैं, संत के भाव में, सत्य के भाव में रहना सिखा देते हैं। और फिर मोह माया से, काम क्रोध से ऐसे पीछा छुड़ा देते हैं, और उसके अंदर माधुर्य का भाव प्रकट कर देते हैं, मधुरता का भाव, मिठास का भाव प्रकट कर देते हैं। तो वो कह पाता है कि हे संत, तेरी कृपा से मेरे जीवन में आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। तेरी कृपा से मुझे इतना बड़ा विशाल दरबार मिला है जिसमें कोई भ्रम नहीं, भ्रम से निवृत्ति मिल जाती है, विकारों से निवृत्ति मिल जाती है, यानी हम स्वतंत्र हो जाते हैं। नहीं तो हम बंधे हुए रहते हैं अपनी ही इंद्रियों से, अपने ही कर्मेंद्रियों से, अपने ही विचारों से। यही तो काया का भाव है। सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम काया और काया के साथ वालों में फंसे रहते हैं। लेकिन उनके साथ रहकर भी हम संत के भाव में रह पाते हैं। वो भाव कौन सा है? वो समभाव है, जिसमें विषमता नहीं है, जिसमें संकीर्णता नहीं है। संत का बच्चा होता है, वो मालिक बन के नहीं रहता है, वो सेवक बन के रहता है। संत देखो सबकी सेवा करते हैं, भगवान सबकी सेवा करते हैं, प्रकृति सबकी सेवा करती है। लेकिन हम तो सेवा कराने वालों में आ जाते हैं। हम थोड़ा सा कुछ बन जाते हैं तो हमारी सेवा करें। सेवक बनकर रहेंगे तो हनुमान जी के जैसी शक्ति हमारे गुरुदेव हमारे अंदर भर देंगे। सेवक का भाव क्या होता है? निर्मलता का भाव होता है, पवित्रता का भाव होता है। कैसे? हमारे गुरुदेव की शरण में यदि हम इष्ट मान करके आ गए कि आप मेरे गुरुदेव हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सब कुछ हो, तो गुरुदेव कहते हैं मैं जिम्मा लेता हूँ तुम्हें निर्मलता प्रदान करने का। और वास्तव में गुरुदेव निर्मलता प्रदान करते हैं। लेकिन जो बनना चाहता है, गुरुदेव वही बना देते हैं। माता बनासा ने बाबा से भक्ति करी और माता बनासा बन गई, अमर हो गई। काया के भाव में नहीं रही माता बनासा, स्थूल के भाव में नहीं रही, क्योंकि बाबा ने रहने ही नहीं दिया। गुरुदेव ने ताई जी को, पन्ना बाई को बना दिया। और कैसे बना दिया? खुद में ही समा लेते हैं फिर। और हम समझते हैं कि मैं घूम रहा हूँ, दुनिया समझती है कि भक्त घूम रहा, नहीं। भक्त और भगवान का अलग होने का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव के सामने हम जो चाहत लेकर आते हैं, उसी के अनुसार गुरुदेव हमें बना देते हैं, लेकिन बिगड़ने कुछ नहीं देते हैं। तो चाहत मनुष्य को अच्छी रखनी चाहिए, और भगवान को हर समय याद रखना चाहिए। आज मैं जो व्यक्त कर रही हूँ, वो मैं मेरे बलबूते पे थोड़ी कर रही हूँ, मेरा भगवान व्यक्त कर रहा है, मेरा इष्ट व्यक्त कर रहा है ये भाव। तो आज का दिवस स्व चिंतन का दिवस है। आज का दिवस स्व चिंतन, जो हम संसार में रह के कभी जान भी नहीं पाते कि स्व चिंतन होता क्या है, जिसमें स्व निर्भय होकर निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। आज का विशेष दिन स्व चिंतन का है, निर्णय लेने में सक्षम होने का है। लेकिन कौन? जो दुनिया पे निर्भर नहीं रहता है, जो प्रकृति पे निर्भर नहीं रहता है, जो स्वयं पर निर्भर रहता है। और स्वयं कौन है? स्वयं ही तो ईश्वर है। आज आप सभी जिज्ञासु आत्माएं, सत्संगी कहें, अमृत पान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें भावों के प्रदाता, यानी हमारे इष्ट देव, इनके इनके ऊपर स्वयं को वारना, यानी इन भाव योगी संत के चरणों में स्वयं को न्योछावर कर देना होगा। तब हमारा जीवन अमृत कलश के जैसे बन जाएगा।
गुरुदेव खुद बनाएंगे अमृत कलश, जिसमें जैसे विष भरा हुआ होता है कोई कलश में। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो देखो, जहर, कालकूट विष का कलश निकला, सब जगह घुटन हो गई कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, लेकिन शिव ने वो कालकूट विष पी लिया। ऐसे ही संत जब हम अपने दरबार में बुलाते हैं, और हमारा इष्ट यदि संत है, हमने मान लिया इष्ट संत को, तो फिर इष्ट हमारा ये जो जीवन है ये अमृत कलश बनाते हैं। यानी एक भी विकार हमारे जीवन में नहीं रहने देते हैं। जैसा संत अविकारी है, अविनाशी है, वैसे ही हमारे गुरुदेव, हमारे संत हमें अविकारी बना के और अविनाशी के तत्व की पहचान करा देते हैं। फिर हम ये विष तुल्य जीवन नहीं जी पाएंगे। हमारे गुरुदेव के जो इष्ट मान लिया और भक्त हैं, उनका जीवन अमृत कलश बन जाता है। फिर उनके जीवन में स्वतंत्रता आ जाती है, वो फिर डरते नहीं है कि भाई ये कौन क्या कह देगा, मैं कैसे भाव का प्रचार करूं, कैसे भावों का प्रसार करूं। फिर ये चीजें नहीं रहती है उनके जीवन में। भावयोगी संत का कहना है कि पूर्व में सत्संग के लिए, भक्ति के लिए, सत्संग करने के लिए, सत्संग फैलाने के लिए, भाव के प्रचार प्रसार के लिए जितने भी कष्ट उठाए हैं, आज मेरी ये भाव की दवा तुम्हें मानसिक शांति देगी। ये भाव जो पी लेगा, उसे मन में कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। आज वो कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वतंत्र रूप से ये भाव पिला रहा हूं, और तुम स्वतंत्र रूप से ये भाव पी रहे हो, आनंद के साथ, प्यार के साथ। और यहाँ पर वो ही बहनें आई है जिनको गुरुदेव ने बुलाया है, वही आत्माएं आई हैं, उपस्थित हैं, जिनको गुरुदेव ने बुलाया है। और गुरुदेव कह रहे हैं पूर्ण रूपेण से जो मुझे इष्ट मानता है, मैं जिम्मा लेता हूँ उसके हृदय को, उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को निर्मल करने के लिए। मैं निर्मल कर देता हूँ, पवित्र कर देता हूँ, जरा सा भी मल नहीं रहने देता हूँ। संत भावियों की संत के आज का भाव स्वतंत्र रहकर बिना हिचकिचाहट के प्राप्त कर लो। यदि हिचकिचाहट रहेगी, क्या कि हम कैसे भाव लेंगे, कोई क्या कह देगा, इस टाइम शर्म करेंगे, हिचकिचाहट मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। ये तो अवसर है, ये अवसर पुनः प्राप्त होना सार्थक नहीं होगा। ये पुनः प्राप्त होना सार्थक तभी होगा जब भाव योगी का संबंध स्वतंत्र रूप से हम अपनापन में प्राप्त कर पाएंगे। मीठा फल भाव भक्ति का प्राप्त करने के लिए हमें भाव योगी संत आतुरता के साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन संबंध में अपनापन हो, भाव योगी संत के संबंध में अपनापन होगा तभी। जैसे हमारे परिवार वालों के साथ हमारा अपनापन रहता है, रहता है कि नहीं रहता? समझ रहे हो, सुन रहे हो आप? आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सत्संग में हम सभी जितनी संख्या में उपस्थित हैं और तहे दिल से भावियों की संत को अपना इष्ट मानते हैं, तो अपने जीवन को भाव के रूप में, अमृत के रूप में, प्यार के रूप में प्राप्त कर पाओगे, देख पाओगे। और यदि आप में से यदि कोई भी भावना में हिचकिचाहट है कि नहीं ये तो मेरे इष्ट नहीं है, तो आप उत्सव में, मेले में झूले के लिए, झांकियों के लिए जाते हो और देख करके खुशी मना लेते हो क्षणिक, बस वो ही आपका आज का ये कुछ देर का सत्संग स्वतंत्रता दिवस का उत्सव हो जाएगा। आज भाव लुटाने वाला भाव लुटा रहा है। स्वतंत्र होकर आप हृदय की झोली में, मन की झोली में भावों को भर लो।
जितना भावों को भर लोगे उतना अभाव से मुक्त हो जाओगे। जो अभावों की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। जिस दिन भरना आ जाएगा उसी दिन अभाव खत्म हो जाएगा, यानी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, विकार खत्म हो जाएंगे, विकारों की गुलामी खत्म हो जाएगी। विश्वास के साथ दृढ़ता प्राप्त कर लो और स्वतंत्र हो जाओ, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। यह मान लो जिस प्रकार शुभ शकुन प्राप्त करके हम घर से निकलते हैं, ऐसे ही प्रातः सत्संग करा करके हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में शुभ शकुन की भेंट प्रदान कर रही हैं आज स्वतंत्रता दिवस के दिन, और आनंद लुटा रही हैं। लेकिन ये सब होता है गुरुदेव की कृपा से। हमने जो चाहा, व्याकुलता लगाई, वो हमें मिलता है। और यदि हम नहीं चाहेंगे तो हम आकर भी गुरुदेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमारी चाहत को देख लेते हैं और चाहत के अनुसार ही हमें गुरुदेव प्राप्ति कराते हैं। ओम शांति ही शांति शांति प्रशांति।